बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अभी सब सामने देखेंगे बेटा, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं, सब सामने देख रहे हैं। लिखा हुआ है एन इंक्रीज ऑफ 200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट लीड टू अ राइज इन अ नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़। बेटा अगर वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट में 200 करोड़ का इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से नेशनल इनकम में 1000 करोड़ का इंक्रीज हो गया। फाइंड आउट एमपीसी। बहुत इजीली निकल सकता है बेटा। सबसे पहले के की वैल्यू निकालो। के अपने आप में 3 फॉर्मूला है बेटा। एक फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। डेल्टा वाई पता है, डेल्टा आई पता है बेटा, आप आराम से निकाल सकते हो के की वैल्यू 5 टाइम्स, ठीक है। और के का दूसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, 5 टाइम्स है ये 1 अपॉन एमपीएस। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एमपीएस की वर्थ आ जाएगी 0.20 बेटा। और एक और फॉर्मूला है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। बेटा एमपीएस की वैल्यू रखो तो एमपीसी की वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो सकती है। 1 माइनस 0.20 0.80, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 करने वाले हैं। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, सॉल्व आप करेंगे। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़ इफ marginal propensity to consume is 2/3, then calculate the increase in the national income, ठीक है। पोज करो और सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करते हैं बेटा। कहता है इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़ इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2/3, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। इजिली कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। के ही निकालना है आपको। के का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी गिवन है, के कैलकुलेट हो सकता है। के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी विच इज 2/3। के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/3। के इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स। बेटा के की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। के का दूसरा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 3 टाइम्स मेरे को के पता है, डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट पता है, तो डेल्टा वाई इजिली कैलकुलेट हो सकता है 900 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 15। सिंपल है बहुत। बोलता है इन एन इकोनॉमी द एंटायर इंक्रीज इन द इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ठीक है। सिंपल, एंटायर इंक्रीज इन द इनकम और इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। बाबू कहने का मतलब क्या है? देखो ये बात मुझे एमपीसी बताता है कि इनकम में इंक्रीज होने से मैं कंजम्पशन में कितना इंक्रीज करता हूं, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है? एंटायर इंक्रीज इन द इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, यानी कि जितना डेल्टा वाई उतना ही डेल्टा सी है। जितनी इनकम बढ़ती है उतना खर्चा कर देते हैं, यानी कि एमपीसी सीधी सीधी सी बात 1 है। बोलता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सिंपल बेटा, के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। मेरे को एमपीसी गिवन है 1, तो बेटा के की वैल्यू निकल सकती है 1 अपॉन 0 विच इज इन्फिनिटी। बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू है के की, कल भी यही बात कर रहे थे, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 17 कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सॉल्व आपने करना है। मेरे को पोस्ट कर देना क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एन इंक्रीज ऑफ 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी रिजल्टेड इन टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑफ 1000 करोड़। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंजेस इन द सेविंग, चेंजेस इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मेरे को पोस्ट करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल नंबर 17 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। बेटा चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 250 करोड़, चेंज इन इनकम इज ऑल्सो गिवन 1000 करोड़। और बेटा कैलकुलेट करनी है 4 चीजें। एक बताना है एमपीसी, और बताना है बेटा चेंजेस इन सेविंग्स, बेटा और बताना है आपको चेंजेस इन कंजम्पशन एज वेल एज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विच इज के, ठीक है। तो सबसे पहले डी पार्ट इजिली सॉल्व हो सकता है। डी पार्ट सॉल्व करते हैं।
बेटा के की वैल्यू निकाली जा सकती है डेल वाई अपॉन डेल आई। बेटा डेल वाई भी पता है, डेल आई भी पता है, तो के की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स। ये सॉल्व कर लिया हमने। ए पार्ट सॉल्व करते हैं, एमपीसी कैलकुलेट करते हैं। एमपीसी बेटा के फॉर्मूले से ही निकाला जा सकता है। के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस लिख लो आप पहले। 4 टाइम्स गिवन है 1 अपॉन एमपीएस, और एमपीएस की वैल्यू निकाली जा सकती है 1/4 विच इज 0.25। बेटा एमपीएस की वैल्यू आ गई, एमपीसी की वैल्यू इजिली निकल जाएगी। फॉर्मूला लगाओ, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। एमपीएस की वैल्यू आपको पता है 1 माइनस एमपीएस। बेटा एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.75। ठीक है, ये दोनों पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब चेंजेस इन सेविंग एंड चेंजेस इन कंजम्पशन इजिली निकाला जा सकता है। पार्ट नंबर बी, चेंजेस इन सेविंग निकालने हैं। बेटा एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंजेस इन द सेविंग अपॉन चेंजेस इन द इनकम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस गिवन है मेरे को 0.25, डेल्टा एस मुझे कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई गिवन है। बेटा डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी 250। ठीक है, पार्ट नंबर सी, ये ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा चेंजेस इन द इनकम इज इक्वल टू चेंजेस इन द कंजम्पशन प्लस चेंजेस इन द सेविंग। ये मुझे पता है 1000, डेल्टा सी निकालना है, ये मुझे 250 पता है, डेल्टा सी की वैल्यू आ जाएगी 750। अब हम एग्जांपल नंबर 19 करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, एक बार आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। इन एन इकोनॉमी an increase in the investment lead to a increase in a national income which is 3 times more than the increase in the investment. Calculate the MPC. मेरे को पोस्ट करो और खुद सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 19 सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद 21 करेंगे। बहुत जल्दी से सामने देखना। एग्जाम्पल नंबर 19 बेटा बोलता है इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू अ इंक्रीज इन अ नेशनल इनकम which is 3 times more than the increase in the investment. Calculate the MPC. बेटा मैं स्कोप बता देता हूं गलती का कहाँ है। बेटा K is equals to delta Y upon delta I। बोलता है increase in the national income is 3 times more than the increase in the investment। बेटा अगर खाली ये बोल देता 3 times more than the investment तो भी काम चल जाता, लेकिन इसने वर्ड क्या बोला देखो, आराम से समझ लो। कहता है इंक्रीज इन द नेशनल इनकम इज 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। उसके कहने का मतलब क्या है, जितना इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही है, और उससे 3 गुना ज्यादा और 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज, सॉरी 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। जितना इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही है, 3 टाइम्स और ज्यादा, यानी कि बेटा टोटल 4 गुना ज्यादा। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 टाइम्स 4 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई से डेल्टा आई कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। बेटा अब एमपीसी की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, ये 4 टाइम्स है। एमपीएस की वैल्यू निकाल लो, एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। बेटा एक और फॉर्मूला है हमारे पास, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, और बेटा यहां से एमपीसी की वैल्यू निकाल लेना, आराम से कैलकुलेट हो जाएगी 0.75। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर 21। काम की बात, ये बहुत काम की बात है, पेपर में अगर ये देखने को मिल जाए तो मुझे कोई डाउट नहीं है। If an additional investment of rupees 500 crores increase in the income by 500 crores in the first round of the multiplier process, by 450 crores in the second round, and by 405 crores in the third round, and so on, determine the total increase in the income। ठीक है, इजिली निकल सकता है। बेटा देखो एक बात बताता हूं आपको, कल मैंने ना एक एग्जाम्पल दिया था आपको वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, इसने पूरा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर छापा हुआ है। देखो सामने देखना जरा मेरी तरफ, क्या बोलता है,
बाबू बोलता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी 500 करोड़ की, जिसकी वजह से इनकम बढ़ गई 500 करोड़ की फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में इनकम बढ़ गई 450 करोड़ की, थर्ड राउंड में इनकम बढ़ गई 405 करोड़ की। बताओ टोटल इंक्रीज इन द इनकम कितना है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या मैंने नहीं बताया ये वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में? मैंने एग्जांपल 100 ले रखा था, मैंने एग्जांपल 100 ले रखा था, कुछ और थोड़ी कर रखा था। अभी देखो ये आराम से निकल जाएगा। बाबू सरकार ने 500 करोड़ खर्च करे, हाईवे तैयार करा, इन्वेस्टमेंट करी, सरकार ने किसी को पे किया होगा। मैंने बोला था ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक प्रिंसिपल ही क्या होता है, कोई खर्चा करता है किसी इंसान की इनकम होती है। सरकार ने इन्वेस्टमेंट करी, बेटा ठेकेदार को 500 करोड़ मिल गए, ठेकेदार को 500 करोड़, उसके लिए इनकम। कहता है सेकेंड राउंड में 450 करोड़ की इनकम हुई। बेटा पक्की बात है ठेकेदार ने 450 करोड़ खर्चे होंगे, तभी तो किसी ने रिसीव किए होंगे। ठेकेदार ने किसको दिए होंगे? अपने मजदूरों को दिए होंगे, तभी तो मजदूरों ने रिसीव किए होंगे। और इन्होंने भी बेटा खर्चे होंगे 405 करोड़, तभी तो किसी ने रिसीव किए होंगे। ठीक है ना? तो बेटा यहां से ना एमपीसी निकल सकता है, कितनी एडिशनल इनकम में से कितनी कंजम्पशन कर देते हो आप। एमपीसी इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई विच इज 90%। यहां पर देख लो ना 90% ही तो खर्च कर रहा है, 0.9 निकल गया एमपीसी। क्या पूछा है मेरे से? एडिशनल इंक्रीज इन द इनकम बता दो, टोटल तो क्या हो गया बेटा? के की वैल्यू निकाल लो। के की वैल्यू क्या गई? क्या आ गई वैल्यू पूरी? 10 टाइम्स। कि मेरे एग्जाम्पल में भी कल यही आ रही थी 10 टाइम्स। और 10 टाइम्स का मतलब क्या? सीधा सीधा बेटा इसका 10 गुना हो जाएगा ये, यानी कि 5000 करोड़ हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला ही लगा लो, डेल वाई अपॉन डेल आई। ये 10 टाइम्स है, डेल वाई निकालना है, डेल्टा आई की वैल्यू 500 करोड़। तो बेटा डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5000 करोड़। कल वाला पूरा एग्जाम्पल छाप रखा था और कुछ नहीं कर रखा था। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल नंबर 23 करेंगे। करो सॉल्व जरा, मेरे को पॉज करो। नंबर 23 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। खैर बाबू बोलता है सपोज द इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड एट 40 करोड़, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इज गिवन इन द फॉलोइंग शेड्यूल। इनकम गिवन है आपको, कंजम्पशन गिवन है और इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि फिक्स्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन शेड्यूल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट एडी एंड एएस फॉर ऑल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, एडी और एएस निकालना है, हर लेवल पर तो निकाल देते हैं। इनकम गिवन है 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। और बेटा कंजम्पशन भी गिवन है 220, 300, 380, 460, 540 एंड 620। बेटा इन्वेस्टमेंट बोलता है फिक्स्ड है हर जगह पे 40। चलो बेटा मुझे कैलकुलेट करना है एडी एंड एएस एट ऑल लेवल। एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, तो बेटा कैलकुलेट करो सी प्लस आई। 10 प्लस 10 260, 340, 420, 500, 580 एंड 660। बेटा एएस कैलकुलेट करना, ऑल्दो एएस इज इक्विवेलेंट टू द इनकम, लेकिन मैं पहले सेविंग कैलकुलेट कर लेता हूं। बेटा इनकम में से अगर कंजम्पशन को लेस कर दे तो सेविंग आ जाएगी, क्योंकि इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस सी, यानी कि -20, 0, 20, 40, 60 एंड 80। ठीक है, और बेटा अब कैलकुलेट हो सकता है एएस विच इज इक्वलेंट टू y इज इक्वल टू सी प्लस एस। 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। बेटा फर्स्ट पार्ट तो सोल्व हो गया, एडी और एएस निकालना था, निकाल लिया। सेकेंड पार्ट पूछता है एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम विल बी द इकोनॉमी बी एट इक्विलिब्रियम। बेटा कहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है? जहां पर एडी और एएस इक्वल है और जहां एस और आई इक्वल है। ठीक है, यानी कि एट अ इनकम लेवल ऑफ 500,
एस और आई भी इक्वलेंट है और एडी और एएस भी बराबर है। पार्ट नंबर थर्ड, स्टेट द लेवल ऑफ इनकम वेयर टोटल सेविंग इज नेगेटिव। ऐसा कौन सा इनकम लेवल है जहां सेविंग नेगेटिव है? लो जी, सेविंग यहां पर नेगेटिव है, इनकम लेवल ऑफ 200। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट, आर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमेशा ही बराबर होती हैं और हैं बराबर। यस, आंसर इज बिग यस। फिफ्थ पॉइंट, कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस व्हेन द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 400 to 500। तो सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लो, कहता है जब इनकम 400 से 500 होगी एमपीसी और एमपीएस निकालो। निकाल लो। डेल्टा इंक्रीज इन द इनकम 100, डेल्टा इंक्रीज इन द कंजम्पशन, डेल्टा या इंक्रीज इन द कंजम्पशन कितना? 80। क्या फर्क पड़ता है? एमपीसी निकालना है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बेटा इंक्रीज कितना हुआ कंजम्पशन में? 80 का, और इनकम में 100 का, तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई? 0.80, और एमपीएस क्या आ जाएगा बेटा? 0.20। फॉर्मूला लगा देना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। पार्ट नंबर 6, what will be the AD at the income level of 300? इनकम लेवल ऑफ 300 पे एग्रीगेट डिमांड कितनी है? इट इज 340। ठीक है, सारे पार्ट हो गए। अब हम एग्जांपल नंबर 25 कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, सॉल्व करने की पहली कोशिश आप करोगे। इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन इज C equals to 500 plus 0.7y, where C is consumption expenditure and Y is the income. Calculate the equilibrium level of income and the consumption expenditure when investment expenditure is 5000. पोस्ट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। 7 कर रहा हूं, फिर 30 और 31। चलो जी, 4 न्यूमेरिकल रहते हैं। चलो जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 25 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन इज C is equals to 500 plus 0.75y. C is the consumption expenditure and Y is the income. C is the consumption expenditure and Y is the income. ना भी कहता तब भी यही था। कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इन्वेस्टमेंट इज 5000। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? किस पॉइंट, किस लेवल ऑफ इनकम पर इक्विलिब्रियम होगा और कंजम्पशन क्या होगा उस लेवल पर। ठीक है जी बेटा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। आप सब सामने देखने की कोशिश करो। ठीक है, अब मेरी नजर में तो मैं तो दूसरे तरीके से करूंगा। इक्विलिब्रियम लेवल पर बेटा एस और आई इक्वल होते हैं और एडी और इक्वल्स टू एएस होता है। ठीक है ना, एस और आई बराबर होता है बेटा। हाँ, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई भी बोल सकता है, सी प्लस सॉरी एएस इज इक्वल्स टू। लेकिन मेरी बात सुनो, एडी और एएस बराबर होता है और आई और एस बराबर होता है इक्विलिब्रियम लेवल पर। मैं क्या कर रहा हूं, आई और एस बराबर होता है। मैं अगर एस फंक्शन बना दूं इससे और आई को इक्विवेलेंट रख दूं एस के, तो मेरा आंसर पक्का आ जाएगा। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एस फंक्शन में। लेकिन बेटा पहले सी फंक्शन होता क्या है? सी बार प्लस बी वाई। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सी बार की वैल्यू मुझे समझ में आई, मुझे बी यानी कि एमपीसी की वैल्यू समझ में आई। अब एस फंक्शन बनाओ which is equivalent to minus c bar 1 minus by. S is equals to minus 500 plus 1 minus 0.75y. S is equals to minus 500 plus 0.25y. S function है बेटा। at equilibrium level I is equals to S. S और I बराबर होते हैं, तो बेटा S की वैल्यू 5000 रख दो, y अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं है। यानी कि मैं बोल सकता हूं 5000 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0.25y, y इज इक्वल्स टू 5500 अपॉन। ठीक है जी, कैलकुलेट हो जाएगा। शायद ये आएगा 22000, 22,000। ठीक है, और पार्ट नंबर सेकेंड मुझे बोलता है कंजम्पशन निकाल लो। बेटा यहां पर फिगर रख दो 22,000 वाई की, तो कंजम्पशन निकल जाएगा। 500 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 22,000, 500 प्लस 16,500, C is equals to 17,000।
ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 27 कर रहे हैं। इफ सेविंग फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन एज s इज इक्वल्स टू -500 plus 0.2y and the investment expenditure is 100, determine the level of income when the saving will become 0 and determine the level of income when the saving is equals to investment. बहुत सिंपल है बेटा, आराम से निकाल सकते हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 27। बेटा मेरे को सेविंग फंक्शन गिवन है -500 प्लस 0.2y, मुझे इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 100। कहता है लेवल ऑफ इनकम बताओ जब सेविंग 0 है। बेटा वो खुद ही कह रहा है सेविंग 0 रखो और लेवल ऑफ इनकम बताओ, तो मैंने सेविंग को 0 रख दिया और मैं लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करता हूं। आराम से कैलकुलेट हो सकता है। लेवल ऑफ इनकम इज 2500 करोड़। एंड बेटा पार्ट नंबर सेकेंड बोलता है वो लेवल ऑफ इनकम बताओ जब सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। बेटा सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रख दो बेटा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा लेवल ऑफ इनकम। 600 इज इक्वल्स टू 0.2y, इनकम की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3000 करोड़ इजली। ठीक है। अब हम बेटा एग्जांपल नंबर 30 करेंगे सॉल्व। पहली ट्राई आप कर रहे हो, मेरे को पोस्ट करो और एग्जांपल नंबर 30 सॉल्व करो। 30 और 31। चलो जी बेटा एग्जांपल नंबर 30 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। द सेविंग एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम आर गिवन बिलो गिवन इन द फॉलोइंग शेड्यूल। इनकम गिवन है, सेविंग्स गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन शेड्यूल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट एमपीसी एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। बेटा एमपीसी निकालना है हर लेवल पर, तो बेटा पहले एमपीसी ही कैलकुलेट करते हैं। इनकम गिवन है 0, 200, 400, 600, 800 एंड 1000। सेविंग -120, -60, 0, 60, 120, 180। बेटा एमपीसी निकालना है, तो पहले सबसे पहले क्या करता है कंजम्पशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा कंजम्पशन किसके बराबर होगी? y माइनस एस, क्योंकि क्या होता है बेटा इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। y इज इक्वल्स टू c प्लस एस, तो बेटा कंजम्पशन कैसे निकलेगी? y माइनस एस, दिस माइनस दिस। बेटा ये पॉजिटिव आ जाएगा, ध्यान से करना, दिस माइनस दिस, ये खुद माइनस में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा 400। अब बेटा दिस माइनस दिस, इट इज 540, 680 एंड 820। डेल्टा सी कैलकुलेट करो, डेल्टा वाई कैलकुलेट करो, एमपीसी कैलकुलेट हो जाएगा। डेल सी चेंजेस 140, 140, 140, 140 एंड 140। इनकम में चेंजेस है बेटा 200 के सारे लेवल पर, तो बेटा एमपीसी इजिली कैलकुलेट हो सकता है 0.70। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 बोलता है अगर इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल पे बेटा S इज इक्वल्स टू I होता है, तो मेरा ख्याल है सेविंग फंक्शन फ्रेम कर लो, बहुत आसान रहेगा। सेविंग फंक्शन किसके बराबर होता है? माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 0 लेवल पर जो कंजम्पशन है, ठीक है, प्लस 1 माइनस एमपीसी इंटू वाई। S इज इक्वल्स टू -1 to 0.30y। बेटा इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है? S और I बराबर होते हैं, तो I की वैल्यू आप पुट कर सकते हो S की जगह पर और इजिली कैलकुलेट हो जाएगा बेटा कितनी इनकम हो गई। Y इज इक्वल्स टू 800। ठीक है। पार्ट नंबर 3 बेटा बोलता है डिटरमाइन द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन तो यही रहा और कंजम्पशन फंक्शन किसके बराबर होगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई। एंड लास्ट वन, व्हाट इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम? मैं बता देता हूं, बच्चों की कंफ्यूजन दूर कर दूं कुछ। बेटा आप बार बार इक्विलिब्रियम और ब्रेक इवन में कंफ्यूज हो गए, थोड़ा दिमाग चलाना। इक्विलिब्रियम पे एडी और एएस बराबर होते हैं, एस और आई बराबर होते हैं। ब्रेक इवन पे
y और c बराबर होते हैं और s 0 होता है। सेविंग फंक्शन आपके पास है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम बताना है, बेटा सेविंग को रखो 0, ब्रेक इवन पे सेविंग 0 होती है, 0 रख दिया इज इक्वल्स टू -120 प्लस 0.30y, 120 अपॉन 0.30 इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 31 सॉल्व करते हैं। फाइंड द नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोलता है। बेटा इजली निकल जाएंगी, आप एक काम करो, सबसे पहले सेविंग फंक्शन ही बना लो। ठीक है, सेविंग फंक्शन के लिए जितना डेटा चाहिए आपके पास है, S इज इक्वल्स टू माइनस सी माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस MPCY, S इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस 0.20y। बेटा अगर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है तो S और I बराबर होते हैं, I की वैल्यू आपको 50 गिवन है, तो S की जगह पुट कर सकते हो इसको इजली, ये इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 150 अपॉन 0.20 इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू 750 करोड़। सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए इसी के साथ। अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे।